कि आपको एमपीपीएससी का फॉर्म जो है वो कैसे फिलअप करना है। सो सिंपल सी चीज़ ऐसे लिखो एमपीपीएससी फॉर्म 2022, ठीक है। ऐसे गूगल पे डाल दो पहले, राइट। गूगल पे डाल रहे हो, देखो ये लिखा हुआ ना mppsc.mp.gov, तो इस पर आप क्लिक करोगे। तो इस पे जैसे ही आपने जो है वो क्लिक किया तो बहुत सारे एडवर्टीजमेंट जो है वो आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सबसे नीचे आओ और आप देखो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है रिक्रूटमेंट फॉर स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022, जिसकी डेट जो है वो 30 दिसंबर 2022 की देखने को मिल रही है। तो 10 जनवरी 2023 से जो है वो शुरू हो गई है एप्लीकेशन, और ये 9 फरवरी 2023 तक इसकी लास्ट डेट है। जो स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी आ रही है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, वैसे फॉलो करते चलो, पूरा फॉर्म आपका भर जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, देखो कहाँ क्लिक करना है, ये यहाँ पर क्लिक करोगे तो ऐसी ये ओपन हो जाएगी। अब देखो इसमें आप कंफ्यूज हो गए कि अरे यार कौन सा भरना है, तो आप देखते जाओ क्या लिखा है। 2019 आपका नहीं है, 2022 एमपी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट ही हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये भी आपके काम का नहीं है। ये फूड और ड्रग वाला है, ये भी आपके काम का नहीं है, 2022 का है, ये भी 2022 का है। ये इंजीनियरिंग 2022 है। अब देखो क्या लिखा है, स्टेट सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2022, ये है आपके काम का। स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2022, तो ये आप लोगों के काम का है, राइट। अब आप इसमें लिखा है ना एप्लीकेशन फॉर्म, और यहाँ पर ये एक्शन जो है वो लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक कर दो। इस पर क्लिक करोगे देखो ये खुल के आएगा। अब देखो क्या होगा, मैं यह घोषणा करता हूँ, करती हूँ, इस पर क्लिक करना है आपको। बट अभी आप इस पर क्लिक करके आई एक्सेप्ट करोगे तो एक्सेप्ट होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको पहले इस पर क्लिक करना है। एबीपीएससी बोल रही है कि पहले आप ये पढ़ लो पूरा ध्यान से। जिन बच्चों ने जब वो नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है वो आप ध्यान से पढ़ लो। अब फिर भी आप क्लिक करोगे तो भी नहीं होगा, तो दूसरा राज्य वन सेवा का भी आपको ओपन करना है। ओपन करके ध्यान से पढ़ लो, राइट। तो आपने एक बार पढ़ लिया, फिर उसके बाद फिर नीचे जाओगे, आई एक्सेप्ट करोगे तो ये लो एक्सेप्ट हो जाएगा। हो गया ये एक्सेप्ट, ओके कर दो। अब देखो एक्सेप्ट करने के बाद पहला क्या लिखा हुआ है, आवेदिता परीक्षा का नाम, राइट। आप कौन सी परीक्षा आपको चाहिए, आपको स्टेट सिविल सर्विसेज चाहिए और फॉरेस्ट सर्विसेज दोनों में जाना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर दो। अगर सिर्फ फॉरेस्ट सर्विस में जाना चाहते हो तो एक पे क्लिक कर दो, स्टेट सिविल सर्विस में जाना चाहते हो तो एक पे क्लिक कर दो। तो इस तरीके से जो है आपको करना है, ठीक है। अब स्टेट सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है ये, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। अब एक मिनट रुक जाओ, ये क्या हो गया है, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। क्या हुआ है कि वो फॉरेस्ट सर्विसेज में लेके जा रहा है। चलो ओके किया अपन ने। अपन को कुछ नहीं करना, स्टेट सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पे क्लिक करना है, बस इतना कर देना है अपन को, ठीक है। जैसे अगर आपको प्रीलिम्स चाहिए तो ये तीनों ऑप्शन जो है वो आप देख सकते हो। अच्छा, कई बार इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी आती है, तो इसमें एक ट्रांसलेशन का जो है वो ऑप्शन होता है। वैसे मैंने इनकॉग्निटो जो है वो ओपन किया है तो इसमें शायद ना दिख रहा हो, बाकी इसमें एक ऑप्शन होता है ये ट्रांसलेशन का, बट कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो है आप पहले अपना नाम लिख लो, राइट। इस जगह पर जो है आपका नाम आएगा, अभ्यर्थी का प्रथम नाम, यानी कि आपका फर्स्ट नेम आएगा। आपका अगर मिडिल नेम है तो यहाँ पर लिख लो, और आपका अगर लास्ट नेम है, सरनेम जो है वो यहाँ पर लिख दो। मेल और फीमेल हो तो इस पर क्लिक कर दो, मेल पे हो तो इस पर क्लिक, फीमेल हो तो इस पर क्लिक, राइट। और इसके अलावा आपकी जन्म तिथि जो है वो क्या है, तो डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपका यहाँ पर डाल देना, राइट, डेट ऑफ बर्थ। और आपके फादर का नाम यहाँ पर होगा, आपकी मदर का नाम यहाँ पर होगा। तो ऐसे करके ये वाला कॉलम आपने फिल कर दिया पूरा, ठीक है। अब अगर आप विवाहित हो, राइट, तो यस कर दो, अविवाहित हो तो नो कर दो। फिर अपनी डिटेल्स जो है वो डाल दो, पति या पत्नी का नाम वगैरह, राइट, बच्चे कितने हैं आपके, राइट, अंतिम बच्चे की जन्म तिथि क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है अंतिम बच्चे की, तो ये सब चीज़ें आप डाल दो। क्या अंतिम बच्चे जुड़वा है, तो इस प्रकार की भी चीज़ें जो है वो लिखी हुई है। तो यानी कि अगर कोई व्यक्ति विधवा है, तलाकशुदा है, डिवोर्सी वगैरह है, राइट, तो उसको यस और नो पे जो है आप क्लिक कर दो, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। तो मूल सूचना, अच्छा, आप अगर डोमिसाइल हो मध्य प्रदेश के, यानी कि मध्य प्रदेश के निवासी हो आप, तो यस लिख दो, नहीं हो तो नो लिख दो, राइट। तो ये चीजें हैं, राइट। फिर इसके अलावा आपकी कौन सी श्रेणी है, यानी कि ओबीसी में आते हो, एससी एसटी अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो, यानी कि जनरल में आते हो या ईडब्ल्यूएस में आते हो, तो उसकी डिटेल जो है वो यहाँ पर भर दो, राइट। क्रीमी लेयर में आते हो ओबीसी की बात, तो यस और नो पे जो है वो क्लिक करना है। अगर आपको किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो यस यहाँ पर जो है मार्क करना है, नहीं है तो फिर नो मार्क कर दो। और डिसेबिलिटी में ये चीज़ ज़रूरी है कि आप 40% के ऊपर हो क्या, राइट। और अगर आप 40% के ऊपर हो तो यस लिखो, नहीं हो तो नो लिख दो। और कितना प्रतिशत आपका दिव्यांगता है, मतलब कि वो आपका जो डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट बनता है सरकारी अस्पताल से, तो वो सर्टिफिकेट में लिखा रहता है कि कितने प्रतिशत जो है वो आपको ये वो है, डिसेबिलिटी है आपकी। और फिर डिसेबिलिटी के प्रकार जो है वो पूछे कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, विजुअल है, राइट। तो इस प्रकार की डिसेबिलिटी अलग अलग हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, राइट। फिर इसके अलावा इसमें लिखा हुआ है कि क्या अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र के, यानी कि अगर आपको ग्राउंड फ्लोर पर बैठना है तो आप यस लिख दो, डिसेबल पर्सन के लिए ये वाली चीज है। डिसेबल नहीं हो तो इसमें नो क्लिक करके आगे बढ़ जाओ। फिर इसके अलावा इसमें जो है वो लिखा हुआ है हाँ, कि इसमें सब में अगर आप
को ऑब्वियस ही बात है कि कभी कोई पनिशमेंट ना मिली हो सिविल सर्विसेज की तरफ से तो यस लिख देना, बाकी सब में जो है वो नो लिख सकते हो आप, राइट। ठीक है। और अगर आप कोई मध्य प्रदेश के किसी डिपार्टमेंट में काम करते हो, स्टेट के डिपार्टमेंट में, तो यस लिख देना, नहीं करते हो तो नो लिख देना, राइट। क्या आप अगर आप सैनिक हो गया, एक्स सर्विसमैन हो गया, आप मिलिट्री में थे क्या, तो यस और नो लिख देना, राइट। फिर इसके अलावा हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है छूट, अगर आपको छूट चाहिए तो मतलब किसी भी चीज़ के थ्रू, यानी कि जैसे होता है ना कि कुछ लोग जो हैं वो एलिजिबिलिटी के ऊपर जो है वो हो जाते हैं, तो छूट अगर उनको चाहिए तो यस या फिर नो में जो है वो लिख देना, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको कोई अवार्ड जो है वो मिला हुआ है, यानी कि अगर आप स्पोर्ट्स में कोई अवार्ड मिला है आपको, तो यहाँ पर यस लिख सकते हो या फिर नो लिख दो, राइट। फिर इसके अलावा क्या आप ग्रेजुएट हो, तो ग्रेजुएट में यस लिखना है आपको, या आपका ग्रेजुएट के फाइनल ईयर में हो क्या, तो यस या फिर नो लिख देना। अगर फाइनल ईयर में नहीं हो तो नो लिख दो, वरना फिर यस लिख दो, राइट। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। फिर इसके अलावा आपकी 10th में जो है वो आपकी 10th हाई स्कूल का नाम, राइट, हाई स्कूल का नाम नहीं, मतलब कि परीक्षा का नाम, तो इसमें जो है वो आप क्या चीज़ जो है वो मेंशन करोगे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे 10th, कि आप 10th क्लास में हो तो 10th लिख दो, राइट। 12th में हो तो 12th लिख दो। फिर यहाँ पर जो है वो जैसे B.Com अगर आपने किया हुआ है तो वो आप लिख सकते हो। यहाँ पर कौन से आपके सब्जेक्ट्स हैं वो लिख दो। और आपका जो CGPA वगैरह ग्रेड पे था, मतलब ग्रेड सिस्टम था या CGPA था, क्या था, तो वो यहाँ पर मार्क करना है। आप डिवीजन में अगर आपका स्कोर है तो डिवीजन मार्क कर दो। यहाँ पे आपके टोटल मार्क्स कितने थे और टोटल में से आपको कितने मिले, तो जैसे आप टोटल मार्क्स लिखोगे टोटल में से कितने मिले, तो यहाँ पर परसेंटेज बना देगा। कौन सा आपका डिवीजन हुआ तो मार्क कर दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कौन सा बोर्ड था आपका, CBSE था, MPPSE था, या कोई भी स्टेट बोर्ड था, राइट, तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पर आप मार्क कर दो। और आपकी यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो यहाँ पर आएगा लास्ट वाले में, जिस भी यूनिवर्सिटी से जो आप निकले हो, ग्रेजुएट हुए हो, राइट। कौन से ईयर में जो है वो आपका 10th हुआ है, कौन से ईयर में 12th हुआ है, कौन से ईयर में आपका ग्रेजुएशन हुआ है, तो वो ईयर लिख दो आप, राइट। फिर आपका रोल नंबर लिखना है कि 10th का क्या रोल नंबर था, 12th का क्या रोल नंबर था और ग्रेजुएशन के अंदर क्या रोल नंबर था, तो वो लिख देना। फिर इस पर यस कर देना, टिक मार्क कर देना, ठीक है। फिर इसके अलावा आगे की जो है वो हम चर्चा करते हैं आपका वर्तमान पता, राइट। वर्तमान पते का प्रकार, मतलब आपका खुद का घर है या रेंटेड घर है या किसी रिलेटिव के घर पे रह रहे हो या हॉस्टल पे रह रहे हो, राइट, तो वो लिख दो। फिर उसके अलावा आप जिस जगह पे रह रहे हो उस जगह का आपको आधार कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट, जहां पर जिस भी डॉक्यूमेंट पे आपके एड्रेस लिखा हो वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबमिट करना है आपको, राइट। फिर पूरा पता जो है वो आपको यहाँ पे डालना है, किस राज्य के हो वो डालना है, जिले के हो, पिन कोड डालो। और वर्तमान पता और अभी आप जहाँ पर रह रहे हो वो सेम है, तो इस पे क्लिक कर दोगे आप, ठीक है। फिर अब आपको अपनी फोटो जो है वो डालनी है। अब इस पे ध्यान रहे, फोटो जो है वो 20 KB और 100 KB के अंडर होनी चाहिए। तो अब आप बोलोगे कि अब आपने फोटो जैसे अपने कंप्यूटर पे डाल दी और आप उसकी प्रॉपर्टी चेक कर रहे हो, अब शायद हो सकता है 1 MB की फोटो आपको नजर आए, तो ऐसे क्लिक करना गूगल पे और इस पे डालना कंप्रेस इमेज। क्या डालोगे, कंप्रेस इमेज। तो देखो इसमें लिखा है ilovimg.com आ जाएगा, तो ilovimg.com पे जाओ और जो भी आपकी फोटो है उसको सिलेक्ट करो और कंप्रेस कर दो, कंप्रेस हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी फोटो। ऐसे ही सिग्नेचर के लिए जो है आप क्या करना मैं आपको बताता हूँ। जैसे फोटो आपने डाल दी, फोटो सही दिख रही है तो यहाँ पर क्लिक कर दो, यस पे। फिर सिग्नेचर के लिए भी एक पेपर पर अपना साइन कर दो पेन से, उस पेपर की फोटो खींच के क्रॉप कर दो और ऐसा क्लियर दिखना चाहिए वो। फिर उसके बाद फिर उसको कंप्रेस कर दो, अगर ये 100 KB के अंडर नहीं है तो फिर कंप्रेस कर दो, ठीक है। तो कंप्रेस करने के बाद अगर साइन सही से दिखाई दे रहा है तो ये टिक पे मार्क कर दो, वरना फिर चेंज करके फिर से देखो। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दो, ईमेल आईडी डाल दो और फिर घोषणा कर दो कि हाँ भाई ये पूरी जानकारी जो मैंने दी है वो सही है। फिर वेरिफिकेशन कोड में यहाँ पर आप मेरा जो दिखाई दे रहा है वो 5+3 8 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 8 लिख देना, नेक्स्ट कर देना। अब जैसे ही आप जो है वो नेक्स्ट करोगे तो वहाँ पर आपका वो लिखा हुआ रहता है, मतलब वो बेसिकली आजकल तो स्टेट PSC ने जो है वो क्या कर दिया कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है और जहाँ पर अभी आप रह रहे हो तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा हुआ है उसने, मतलब वो नेक्स्ट करोगे आप तो फिर आपका फॉर्म में वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं कि कौन से जिले में जो है वो आपको एग्जाम देना है, तो वाली चीज़ आ जाती है बस, राइट। फिर नेक्स्ट करोगे तो फिर वो आ जाएगा पेमेंट की तरफ, पेमेंट गेटवे की तरफ ले जाएगा आपको, तो आप पेमेंट जो है वो कर सकते हो, राइट। तो ये दी गई पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपको जो है वो बतानी थी। और इसके अलावा किसी भी स्टूडेंट को कोई पर्टिकुलर समस्या आ रही है फॉर्म वगैरह फिलअप करने के लिए, तो आप जो है वो 9713282838, मैं रिपीट कर रहा हूँ 9713282838, इस नंबर पर फोन मत करना, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप करके पूछ लेना क्या समस्या आ रही है, तो आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो दे दी जाएगी, ठीक है। और बाकी रेगुलर प्रिपरेशन अपनी बिल्कुल तगड़ी रखो, बढ़िया रखो। और अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन जो है वो करना चाहते हो हमारे अंडर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर एक एप्लीकेशन की लिंक आपको मिल जाएगी, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर लाइव क्लासेस जो है वो आपको मिलेंगी रेगुलर बेसिस पर। चलो जय हिंद, ऑल द वेरी बेस्ट, फोड़ के आओ और स्टेट PSC UPSC एग्जाम को क्वालिफाई करो, टॉप मोस्ट ऑफिसर बनो। जय हिंद।